साहब सिंह वर्मा जी की डेथ हो गई, वो मैं एक टीम गई थी और उस टीम में हम लोग वहाँ पर गए थे। उस समय वहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए लोग, खुफिया एजेंसियों के जुड़े हुए लोग सभी जांच कर रहे थे और एक ही निकल कर के आई थी कि ये पाकिस्तान प्रायोजित है और जो इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों का इसमें हाथ है। उसके बाद चिदम्बरम साहब ने अचानक जो है वो इसको सैफरन टेररिज्म का नाम देना शुरू किया था और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की थी कि ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का ही आतंकवाद है और पाकिस्तान की उस थ्योरी को ताकत देने का काम करना शुरू कर दिया था हमारी ही सरकार ने। मुझे लगता है कि हमारी सरकार को अपने अंदरूनी भारतीय राजनीतिक स्कोर को करने से बेहतर होगा कि आतंकवाद की सही जड़ों तक पहुँचे। आज सबको मालूम है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, अलग अलग नाम से, अलग अलग रंग से, अलग अलग रूप में वहाँ पर आतंकवादी जन्म ले रहे हैं, वहाँ पर उनका प्रोटेक्शन हो रहा है और पूरे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही हैं। पाकिस्तान की दिक्कत ये है कि अगर आतंकवाद जो कोर इशू है उसकी बात करो तो अगल बगल झांकने लगता है, नानी मर जाती है उसकी, और उसके बाद वो जो है वो आरोप प्रत्यारोप खुद भारत पर लगा देगा कि साहब ये आतंकवाद तो हमारा नहीं है, आपका है। तो इसलिए सरकार को कड़ाई के साथ दो टूक शब्दों में आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए और दो टूक कहना चाहिए कि जो आतंकवादी, जो गुनहगार हैं, जो आज भी पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं, सुरक्षित हैं, उनको भारत को सौंपें और साथ ही साथ अपने सीमाओं में चल रहे आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त करें। नकवी साहब, रहमान मलिक जो पाकिस्तान, देखिए, अमन की बात बदअमनी की मानसिकता से नहीं हो सकती। अगर पाकिस्तान अमन का रास्ता बदअमनी के रास्ते से पूरा करना चाहता है तो निश्चित तौर से किसी भी अमन का रास्ता बदअमनी से होकर नहीं जाता। लेकिन मानसिकता अगर बदअमनी की है तो आप अमन की बात करके क्या कर सकते हैं? जो आज स्थिति है, जिस तरह से जिंदाल के बारे में रहमान मलिक साहब ने कहा, जिस तरह से हाफिज़ सईद के बारे में पाकिस्तान का स्टैंड है, ये सारी के सारे कितनी बार सबूत लोगे आप? इतने सबूत दिए जा चुके, उन तमाम सबूतों को आप रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। उसके बाद कहते हैं जी हमने तो सबूत अभी काफ़ी नहीं है। तो आपको तो कभी भी काफ़ी नहीं मिलेगा सबूत, आपके आँख के सामने, क्योंकि आतंकवाद की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उसके बावजूद भी आप उन आतंकवादियों को जो है वो सज़ा नहीं दे रहे हैं। उन आतंकवादियों को जो है वो किसी तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अलदावा, जमातुल दावा हो, लश्कर तैयबा हो, अलकायदा हो, या उस पता नहीं कितने नामी बेनामी आतंकवादी संगठन आज पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं, पनप रहे हैं। और इस आतंकवाद की फैक्ट्री को खाद पानी देने का काम पाकिस्तान की सरकार कर रही है। तो इसलिए उन्हें तो मुझे लगता है कि आतंकवाद उनको सूट करता है और जिस देश की आतंकवाद जो है, जिस देश का व्यापार बन गया हो, तो निश्चित तौर से वो इसी तरह की बातें करेंगे। लेकिन सर कहीं ना कहीं तो जरूर तोड़ सकते हैं। देखिए, जो सख्ती के साथ तमाम आतंकवाद के मुद्दे पर जिन्होंने भारत में आतंकवादी गतिविधियां की, देश के खिलाफ युद्ध का षड्यंत्र किया, वो आज पाकिस्तान में सुरक्षित हैं। और ऐसे लोग, जो लोग की पूरी तरह से तमाम दस्तावेजी सबूत और तमाम तरह के सबूत जिनके मिल चुके हैं, जिनके आधार पर हाफिज़ सईद के मामले में खुद उसी मामले में कसाब को फांसी होती है और कसाब जिस स्टेटमेंट को देता है उस स्टेटमेंट के आधार पर ही उसमें साफ है कि हाफिज़ सईद उसमें शामिल था, उस पूरे के पूरे षड्यंत्र में, बल्कि मास्टरमाइंड था। उसके बाद सरकार अगर पाकिस्तान की ये कहे कि हमें सबूत दो, तो इनको सबूत कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि जिनको अपने देश में चल रही, पाकिस्तान में चल रही आतंकवाद की फैक्ट्रियाँ नहीं दिख रही हैं, वहाँ से हो रहा आतंकवादियों का उत्पादन नहीं दिख रहा है, तो उन्हें सबूत कैसे दिखेगा? राहुल गांधी क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और जब मुद्दा नहीं होता और मुद्दा विहीन हो जाती है कोई पार्टी, तो इस तरह के उलूल जुलूल और बेबुनियाद बयान देती है। दरअसल चाहे गुजरात हो और चाहे देश, उसको लीडर्स चाहिए, जो लीडर की देश की ज़मीन की सच्चाई को समझ सकें। रीडर नहीं चाहिए कि जो कि एक्सपायर स्क्रिप्ट को पढ़ करके और एक्सपायर स्पीचों को पढ़ करके
और देश की दिशा और दशा बदलने का संकल्प लेकर के और सपने दिखा रहे हों। नकवी साहब ग्रुप में देखते हैं फिर से विचार करने के लिए कहा है। नहीं, वो देखिए, ये तो एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में अभी किन कारणों से किया है उन्होंने, उसके पीछे क्या तर्क दिए गए हैं सरकार की तरफ से, वो देखने की बात होगी। मुझे लगता है इसमें कुछ अभी कहना जल्दबाजी होगी। सर, ये जो जिस तरह से भारत दूसरा, ये जो आज दिल्ली की मुख्यमंत्री ने 600 रुपये में 5 लोगों के परिवार के जीवन यापन को सर्टिफिकेट दिया है, मैं मानता हूँ कि ये गरीबों के साथ तो मजाक है ही। गरीबों के चेहरे पर, गरीबों के फेस पर महंगाई का तमाचा है। ये सरकार जो है वो इस देश को तंगी के बाद आर्थिक नाकेबंदी के रास्ते पे खड़ा करना चाहती है। जो सरकार की देश को तंगी के खड्ड में ढकेल चुकी हो, अब वो आर्थिक नाकेबंदी के समुद्र में डालने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आर्थिक नाकेबंदी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सरकार तय कर रही है कि आपको 600 रुपये में 5 लोगों को जीवन यापन करना ही है। अगर 600 रुपये से ज़्यादा की बात करोगे तो आपके ऊपर आर्थिक नाकेबंदी लगा दी जाएगी। तो 600 रुपये में आप कहते हो कि 5 लोगों का परिवार अपना जीवन यापन कर लेगा, तो ये अपने आप में गरीबों के साथ मजाक भी है। गरीबों की गरीबी पर कहीं ना कहीं आप उसको जो है वो गाली दे रहे हैं। और ये इस तरह की मानसिकता ये पहली बार नहीं है। असल में दरअसल जब कोई सरकार, तथाकथित अर्थशास्त्रियों की सरकार बन जाए और वो ज़मीन शास्त्र से पूरी तरह से कट जाए, तो इसी तरह की आर्थिक नाकेबंदी दिखाई पड़ेगी। आपको ऐसे ही दिखे पड़ेगा, कभी कहेंगे कि 20 रुपये में जो है वो, जो 20 रुपये से ज़्यादा कमा रहा है वो जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर हो गया है। कभी कहेंगे कि जी इस देश में गरीबी ख़त्म हो चुकी है। और कभी कहा जाएगा कि 600 रुपये। असल में जनता का कैश, कांग्रेस की ऐश। तो जनता के कैश पर कांग्रेस ऐश का जो सपना बेच रही है, वो सपना मुझे लगता है कि साकार नहीं होगा। क्योंकि इसी तरह के जो आप तर्क देंगे, वो तर्क लोगों को चिढ़ाएगा भी और लोगों में आक्रोश भी पैदा करेगा। तो युवराज राहुल बाबा का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और ये ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो सपना खुलने से पहले ही जो है वो धड़ाम से गिर जाएगा, सिर मिलाते ही ओले पड़ेंगे। क्योंकि इसमें 50-55 डिस्ट्रिक्ट्स के कांग्रेस के प्रेसिडेंट को बुलाकर राहुल बाबा ने उन्हें लूट पर छूट का जो गुर सिखाया, और जो कहा ये कैश सब्सिडी जो है वो कैश फॉर कांग्रेस कैडर है, और इसको जो है किस तरह से वोट के रूप में बदलना है और किस तरह से वोटरों को लुभाना है इस कैश सब्सिडी के आधार पर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जनता का कैश और कांग्रेस का ऐश, इसमें ये कोशिश हो रही है। लेकिन इतना ज़रूर मैं बता दूं कि आम आदमी का खाता तो इस कैश सब्सिडी योजना से खुलने वाला है नहीं। कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के कुछ लोगों का खाता ज़रूर खुल सकता है, लेकिन इसी कैश सब्सिडी की झुंझुने की वजह से, इसी कैश सब्सिडी के ताले चाबी की वजह से कांग्रेस के खाते में ज़रूर ताला चाबी लगेगा। सर, आपको नहीं लगता सरकारी योजनाओं के माध्यम से अपने आप सिर मुंडाते ही ओले पड़े? आज देखिए ना आप, आज अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कह दिया कि 600 रुपये में 5 लोगों का जीवन यापन आसानी से हो सकता है, तो ये मैंने कहा ना, मंदी नहीं है, ये आर्थिक नाकेबंदी है। पहले तो मंदी में डाला देश को, अब मंदी के बाद जो है वो आर्थिक नाकेबंदी।